अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो अभी मैंने साथ में जो तस्वीर जोड़ा हुआ हूँ उसमें आपको नज़र आ रहा है बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। पुलिस वाले भी वहाँ पे है, कुछ औरतें रोड पर सजदा कर रही है। ये वाक़या क्या है? चलिए आज हम आपको वो वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या कल का है और वाक़या ये है, आसाराम बापू जोधपुर की जेल में बंद है। पब्लिक को पता चला कि वो हॉस्पिटल में किसी मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए जाने वाले हैं। जब उनको हॉस्पिटल के लिए मेडिकल चेकअप के लिए जेल में से ले जाया जाने वाला था, उससे पहले ही गेट के बाहर जो है हज़ारों की भीड़ जमा हो गई और जिस रास्ते से उनकी गाड़ी गुजरी, गाड़ी गुजरने के बाद जो टायर रहते गाड़ी के, जो रोड से गुजरे, लोगों ने वो टायर के नीचे की मिट्टी उठा के अपने सरों में लगाना और औरतों ने उस पर सजदा करना शुरू कर दिए। चलिए आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। देखो असल जो मसला है ना हमारे भारत देश का, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मसला है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा मतलब अंधी तकलीद जिसे कहते हैं। ये आपको दोनों मज़हबों में मिलेंगी, चाहे हिंदू मज़हब हो, इस्लाम हो, कोई भी मज़हब हो, हर मज़हब में। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर आपको जो है अंधश्रद्धा मिलेंगी। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे ही बाबाओं के, आमिलों के, नींबू हरी मिर्ची बेचने वालों के ऐसे ही अकीदतमंद हो जाते हैं। वो अल्लाह ताला से भी बड़ा मकाम और मर्तबा उनको दे देते हैं। उनको लगता है कि औलाद के देने वाले भी वही है, उनके पास से नींबू हरी मिर्ची ले जाएंगे तो हमारी हर बीमारी, हर परेशानी दूर होंगी। हालांकि ये जो भोंदूगिरी है, ये जो बाबागिरी है, शरई एतबार से इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक बात याद रखो, ये सिर्फ़ और सिर्फ पेट भरने का धंधा है और लोगों ने इसको खूबसूरत नाम दिए हुए हैं, अमल अमलियात। हालांकि ये जादूगरी है। मैंने पहले भी बताया हूँ, अमल अमलियात नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक बात याद रखो, ये जादूगरी है, जादूगरी है। अगर कोई मस्जिद का इमाम वो अमल अमलियात के नाम पे इस तरह की जादूगरी कर रहा है, उसके पीछे नमाज नहीं होंगी आपकी। साफ लफ्ज़ों में ये जादूगरी है। तो ये अमल अमलियात इतना आम हो चुका है कौम के अंदर, समाज के अंदर, हर तबके का। एक बात याद रखो, मुसलमान जो है ना, मुसलमान भले मस्जिदों के अंदर हाथ बांधने को लेकर कितने ही मुनाजरे कर लो, भले ही मुसलमान जो है मसाइल के ऊपर कितने ही फ़िरक़ों में, तबक़ों में, जमातों में तकसीम हो जाओ, लेकिन जब भी कोई इस तरीक़े का मसला आता है, किसी को औलाद नहीं हो रही है तो लग गए वो बाबा लोगों के चक्कर में। किसी की कोई तकलीफ़ है, लग गए वो बाबा लोगों के चक्कर में। मैंने मक्कतुल मुकर्रमा में देखा हूँ, मक्कतुल मुकर्रमा में, जहाँ पे दुनिया भर से लोग अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं कि चलो हम हतीम में दाखिल होंगे और हतीम की जो दीवार है उसको पकड़ के अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और हतीम में नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करेंगे, या मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े रहकर दुआ करेंगे, या फिर जो हम जो है मुल्तज़िम को ऐसे चिमट कर दुआ करेंगे। बैतुल्लाह के सामने लोग ये नीयत से वहाँ का सफ़र करते हैं कि भाई हम वहाँ जाके दुआ करेंगे। तो मैंने वैसे मक्का में भी देखा, कुछ लोग वहाँ पे भी आमिल ढूंढ रहे थे। बोले यार औलाद ही नहीं है मुझे 8 साल से, कोई बोलता 10 साल से। फिर हमको पता चला कि यहाँ पे भी जो है पाकिस्तान के कोई आमिल साहब आते हैं, उनको ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, वो कौन से बिल्डिंग के अंदर होंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। हालांकि वहाँ का कानून इतना सख्त है, पुलिस को या गवर्नमेंट को ज़रा सी भी भनक या हवा लग गई कि फ़लाना आदमी इस तरीके की भोंदूगिरी कर रहा है, सीधा सीधा रवानगी के आदाब, रवानगी के आदाब मतलब मुल्क से नहीं दुनिया से ही सीधा वहाँ पे जो है ना, सीधा गर्दन उड़ा दी जाती है वहाँ पे लोगों के अकीदे ख़राब करने वाले इस तरह के लोगों को। लेकिन चूँकि हमारे देश के अंदर, हमारे यहाँ पे जो है कायदे कानून के अंदर थोड़ी सी लचक है, तो ऐसे जो लोग हैं बेचारे आवाम को, पब्लिक को गुमराह बनाते रहते हैं। और लोग जो है ना, मैंने जैसा बताया, किसी भी मसलक के रहने दो, हमारे यहाँ पे जब ऐसे कुछ मसाइल आना, वो फ़ौरन उनके अकीदे ऐसे चरमरा जाते हैं और फ़ौरन उनके दिलो दिमाग में यही ख्याल आता है, किसी ने मेरे ऊपर जादू किया होगा, किसी ने मेरे ऊपर सहर किया होगा, किसी की मुझे बुरी नज़र लगी हुई होगी। यही लोगों के दिलो दिमाग के अंदर ख्यालात आती हैं। और मेरे जैसा अगर कोई आदमी उनको सही रहबरी बताए, सही रास्ता बताए, सही तरह से गाइड करे ना, लोग दुश्मन बन जाते हैं। और मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ।
एक करोड़पति साहब मेरे पास में ऐसी घराने लेके आते थे, कभी उनके सर में दर्द हो रहा, कभी उनको रात रात भर नींद नहीं आ रही है, कभी उनको छाती में बेचैनी हो रही है। तो मैंने उनको बताया, मैं बोला भाई अपने यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल से जाओ, फलाने हॉस्पिटल के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट को बताओ तो वो आपके हार्ट की अच्छी सी जांच चेकअप वगैरह करेगा। अगर आपको नींद वगैरह नहीं आ रही तो किसी साइकाइट्रिस्ट को बताओ, क्योंकि ये बीमारियां हैं, ये सब चीज़ों का ताल्लुक भी। अरे नहीं नहीं मौलाना यार तुमको समझता नहीं कुछ, काई के बीमारियां है, बोले कुछ तो भी करा यार, बोले किसी ने। मेरे को हमेशा दिमाग में वही बातें चलती। ये दिमाग में क्यों बातें चलती? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वही सारे बीमारियों का मजमुआ है। एक बात याद रखो, वही मजमुआ है सारे बीमारियों का, वही मजमुआ है। हमारी जितनी बीमारियां हैं ना, जितनी बीमारियां, उसकी पैदाइश दिमाग से होती है। अगर आपने अपने दिमाग को सेहतमंद रखे, हेल्दी रखे, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मैं आपको लिख कर देता हूं गारंटीड, अगर आपको कैंसर भी होगा ना तो अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ आपके दिमाग में से वो चीज़ को निकालने की वजह से उसको अच्छा कर देंगे। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आपके दिमाग में ही चल रहा है मुझे बीमारी है, क्योंकि अभी ये कोरोना के पीरियड में बहुत सारे लोगों की मौत कोरोना से नहीं हुई बल्कि मेजर हार्ट अटैक से हो गई। क्यों हुई मेजर हार्ट अटैक से? सिर्फ ये डर और खौफ की वजह से, यार कोरोना में मैं मरता तो नहीं, अगर मैं मर गया तो मेरा हाल क्या होगा, साला मुझे कब्र मिलेंगी, जनाजा मिलेगा, दवा दफन मिलेगा, कफन मिलेगा। ये टेंशन में, ये सोच सोच के बहुत सारे लोगों को जो मेजर हार्ट अटैक आ गए, बुखार आ गया उनको, तो यार मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया, बहुत बुखार आया बोले मुझे। तो ये जो सोच रहती ना मोहतरम दोस्तों, असल बीमार जो इंसान होता है वो सोच से होता है। और अगर आपकी सोच, जो मैंने बताया ना कि कैंसर भी है आपको, और आप बोलेंगे यार मौलाना थोड़ा ज़्यादा बोल दिया यार तुमने, ऐसा नहीं है। तो असल बीमारियों की जो जड़ है वो आपका दिमाग है, उसको दिमाग में से निकालो। तो अब क्या हो गया, उन्हीं साहब को, एक मेरे जैसे ही, क्योंकि ऐसे जो करोड़पति लोग रहते तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हाजी साहब, उनके पीछे पीछे जो दुम हिला हिला के फिरने वाले रहते नहीं क्या, वैसे एक ने उनसे कहा, बोले हाजी साहब आपके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा सहर कर दिया होगा, चलिए बोले हमारे पड़ोस का जो फुलाना ज़िला है वहाँ पे एक बड़े आमिल साहब है, मैं आपको लेके चलता हूँ उनके पास में। अब ये ऐसे जो हाजी साहब होते हैं और ऐसे जो पाजी साहब होते हैं, ये तो इंतज़ार और रास्ते में ही रहते हैं, उनके आगे पीछे ऐसे दो चार दुम हिलाने वाले होना और उनको ऐसे मशवरे देने वाले होना, उनको लगता नहीं ये मेरा ओरिजिनल खैर खा है, जिसने मुझे दवाखाने का पता बताया था वो मेरा खैर खा नहीं है, ये ओरिजिनल में मेरा खैर खा है जो मुझे आमिल के पास लेके जा रहा है। और ऐसे जो खैर खा होते हैं ना, वो आमिल साहब से पहले से इनकी सेटिंग होती है, और पहले फ़ोन करके बोलते एक बोकुड़ लेके आ रहा हूँ, मैं एक बकरा लेके आ रहा हूँ, उसमें आधा हिस्सा मेरा रहेगा। आमिल साहब बोलते अच्छी बात है, हाँ अच्छा, बहुत डांडगा ढूंढगा बकरा है, ज़रा पैसे वाला है, अच्छे तरह से ज़ुबा करने का इसको। अब लेके गए उसको आमिल साहब के पास में। आमिल साहब ने बोले अरे आपके ऊपर तो ये सहर हो गया, आपके ऊपर तो वो जादू हो गया, आपके ऊपर तो ऐसा हो गया, मैं आपको ऐसा कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। अब जो उनके भानामती के जो तरीक़े होते हैं, वो तरीक़े से हिला के डुला के, ऊपर से नीचे से थोड़ा सा झटके दे के, धुआँ करा के, ठसके लगा के। अब ऐसे लोगों को लगता रहे यार दो चार ठसके घिसके लगे, थोड़ा दिमाग में से जो है वो थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ, नहीं यार वाकई में भी आमिल साहब बहुत पहुँचे हुए हैं बोले ये। अब वो आमिल साहब के जो है पहुँचे हुए हैं, उन्होंने फलीते दे दिए, वो लाके जला रहे हैं। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको क्या लगता है मेरा हकीकी खैर खाह, मुझे वो जादूगर के पास ले जाने वाला, जिसको आमिल बोलते हैं आज के ज़माने में, और वो आमिल जो है वह वाकई में मेरे खैर खाह ये है, ये सोच है हमारी। तो मैं देखता हूँ वैसे जो लोग हैं ना, वो मेरे से अक्सर नाराज़ रहते हैं। क्यों नाराज़ है भाई आप? इसलिए नाराज़ है, नहीं तुमने तो हमको दवाखाने का मशवरा दिए थे, क्योंकि अकीदे ख़राब हो गए हमारे, औलाद नहीं हो रही, प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे, और किसके पास जाएंगे? आमिल साहब के पास। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अच्छे लोगों को देखा हुआ हूँ। एक और साहब का मैं वाक़ई आपको सुनाता हूँ। बोले मौलाना चलो, बोले जल्दी से, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसके हाथ पैर ऐसे हो गए बोले, और वो जो है पूरे पैर उसके जो है उल्टे हो गए, सीधे हो गए, टेढ़े हो गए, और आंखें उसकी फिर गई हुई है, बोले बहुत बड़े ख़तरनाक जिन्नात का उसके ऊपर असर हो गया हुआ होगा।
तो मैंने कहा कि भाई मैं आमिल नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बताते, ये जादूगरी ये सब मैं पहले तो मानता ही नहीं हूँ ये सारी चीज़ों को। ये तुम जाओ किसी और के पास, अरे नहीं, वो रोने लग गए वो। अब मैं बोला यार बेचारा दीन का ठेकेदार है एरिया का, तो चलो अब कम से कम, अब उसके बेटी का मसला है। हमने देखे तो वो लड़की जो है उसकी उम्र मुश्किल से होंगी 16 से 17 साल, बच्चे की विलादत हो गई उसको, शादीशुदा वो। तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई लड़की की उम्र तो बहुत कम दिख रही है यार, बच्चा भी दिख रहा उसको। अब बोले क्या करेंगे, रिश्ता आ गया था, शादी करके दे दिए। कितने साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में। बच्चा कितने साल में हो गया? 17 साल में। अरे मैं बोला अक्ल है क्या तुमको? जो एज वो लड़की की खुद की खाने की है अभी, यानी उसकी अपनी जो बॉडी है ना वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुई, वो डेवलप होने की बजाय उससे पहले ची यार, मैं बोला तुमने उसकी शादी कर दी और उसको खिला पिला के अभी उसकी ख़ुद की बॉडी डेवलप होती थी, फिर बच्चा उसको होता था तो बच्चे को भी ग़िज़ा पहुंचती थी। अभी उसकी ख़ुद की बॉडी डेवलप नहीं हुई, उसके बॉडी में जो है खून की कमी, उसके बॉडी में आयरन की, विटामिन्स की कमी, उसके बॉडी के अंदर ही जो है ये सारी चीज़ों की कमी है और मिनरल्स वगैरह की। और आपने ऐसी हालत में उसका निकाह करके दिए और फिर वो एक बच्चे की माँ हो गई, तो यह हालत तो होने जो। अरे मैं बोला भाई तुम पहली फुर्सत में उसको उठाओ और पहली फुर्सत में जो है एक गायनेकोलॉजिस्ट यानी औरतों की एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, मैंने उसका एड्रेस दिया। मैं बोला जाओ उसके पास में लेके। वहाँ गए, उसने पहली फुर्सत में उसको जो है ज़रा सलाइन वलाइन चढ़ाई, थोड़ा सा जो है ताकत वगैरह के इंजेक्शंस दी, 1-2 दिन तक उसको विटामिन वगैरह बराबर मिलते रहे, तबीयत बहाल हो गई उसकी। और उसने भी उनसे यही कहा, बोले इसकी अभी एज नहीं थी, तुमने शादी करके गलती की है इसकी, क्योंकि अभी उसकी खुद की बॉडी डेवलप नहीं हुई और उसको एकदम वो जो है कमज़ोरी की वजह से उसकी आंखें फिर रही है, हाथ पैर उसके टेढ़े मेढ़े हो गए। माँ बाप को लग रहा जिन्नात का असर हो गया, जिन्नात का असर हो गया, लाओ बाबा को बुला के। अरे क्या है भाई ये, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जादूगर है, जादूगर मोहतरम दोस्तों, ये आपको लूटने वाले जितने भी आमिल है ना, ये सब लुटेरे हैं, ये डाकू है, ये इन्होंने पेट भरने का धंधा बना के रखे हुआ है। एक बात याद रखो, सिर्फ पेट भरने का धंधा है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। ये अमल अमलियात वगैरह, इसको नाम दे दिए खूबसूरत अमल अमलियात का, ये जादूगरी है ये। अल्लाह हिफाजत फरमाइए जादूगरी से हमारी और हमारे कौम की। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था औरंगाबाद की, कि औरंगाबाद में ऐसी जादूगरी करने वाले लोगों को बोल रहे थे तुम्हारे घर में जो है जिन्नात है, शैतान है और आसेब का साया है, हम वो निकालते। वो निकालने के चक्कर में घर में जो है ऐसी कुछ धुआं वगैरह करके घर वालों को बाहर भेज के पूरे पूरे घर लूट रहे थे वो। मैंने अब भी देखा औरंगाबाद के जो वहाँ के एसपी साहब है, उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर वो पोस्ट की है और उसमें लिखे उन्होंने कि इस तरीके से हमने 2 भोंदू बाबा को पकड़े और गिरफ्तार करे, जो लोगों को बोल रहे थे तुम्हारे घर में आसेब का साया है, और हम उसको निकाल देते और पूरे पूरे घर लूट के लेके भाग जा रहे थे। तो ये जो जब अंधश्रद्धा इंसान की बढ़ जाती है, अंधी अकीदत जब इंसान की बढ़ जाती है ना, तो उसके बाद में वो इस तरीके से बाबाओं को अपना खुदा बना लेता है। इसलिए मेरे आज का ये जो पूरा मैसेज है जो आसाराम बापू से मैंने शुरू किया था, वो सिर्फ ये है, इंसानों की अंधी तकलीद छोड़ो। इंसानों की, वो हमारे जैसे इंसान है, कोई कितना भी बड़ा आसाराम बापू बन जाओ, एक बात याद रखो, इंसान है इंसान हमारे जैसा। हमारे दिलों में अकीदत, हमारा पहले तो अकीदा ये दुरुस्त होना ज़रूरी है कि करने धरने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है। अल्लाह ताला सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। एक बात याद रखो, बाल भी नहीं उखाड़ सकता कोई तुम्हारा बगैर अल्लाह के चाहे कोई कितना भी बड़ा आमिल हो या कितना भी बड़ा जादूगर हो जाओ। मत अपने अकीदे जोड़ो ये जादूगरों से, ये आमिलों से, और ये नींबू हरी मिर्ची बेचने वाले लूटने वाले हैं ये अनपढ़ और जाहिल कौम को। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बात याद रखो, ये तुम्हारे अनपढ़ और जाहिल पने का फ़ायदा उठा के उनको मालूम है भारत के जैसे मुल्कों के अंदर लोगों के पास में तालीम की कमी होती है, इसके लिए एड़ा बनाओ इनको, लूटो इनको। नींबू के नाम पे, हरी मिर्ची के नाम पे, तावीज़ के नाम पे, अमल अमलियात कुरान की आयतों के नाम पे लूटो। ये लूट खसोट चालू है ये अमल अमलियात के नाम पे। डाकू है ये, डाकू ये आमिल लोग जितने भी है। तो ये इसके लिए मेरी आपसे अदब से मैं रिक्वेस्ट और दरख्वास्त, हमारा अकीदा अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की ज़ात से, बस अंधी अकीदत और अंधश्रद्धा
ये इस्लाम में जगह ही नहीं है इसके लिए। जो होता अल्लाह के करने से होता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, उनका तरीक़ा है, हर चीज़ का सॉल्यूशन उसके अंदर मौजूद है। फिर क्या ज़रूरत है हमको। अल्लाह हिफाजत फरमाएँ और अल्लाह ताला हमारे अक़ीदों को पहले तो दुरुस्त फरमाएँ। और ये जो भोंदू बाबा लोग जगह जगह पे, हमारे गली गली में इनकी टपरियाँ खुल चुकी है। मैं समझता हूँ हमारे बयानों में इसके ऊपर एक एक घंटा बयान होना चाहिए, ताकि उम्मत ये भोंदू और बाबा लोगों से और ये नींबू हरी मिर्ची वाले तावीज़ों से और ये सारी चीज़ों से महफूज रहकर अपने अक़ीदों को दुरुस्त करे। आज इसकी ज़रूरत है उम्मत को। अल्लाह हमारे अक़ीदों को दुरुस्त फरमा कर ये बाबाओं और नींबू हरी मिर्ची बेचने वाले डाकुओं से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।